Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी आपके सिचुएशन में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में ये वीडियो कौन देख सकता है? आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या कोई भी रिश्ते में जहाँ पर आपका अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में क्या इनकी एनर्जी है, फीलिंग्स क्या है, क्या उनके इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है, आपके लिए कांटेक्ट में रहना चाहते नहीं चाहते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में अभी, और साथ ही में जो है क्या है वो नवंबर 1 से 10 नवंबर 2025 में कांटेक्ट करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, ये आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पूरी रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है चैनल रीडिंग तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे रिलेशनशिप रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जिस गाइस होली स्पिरिट्स गाइस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, इंटेंशंस क्या है, क्या इरादे हैं इनके कैप्रिकॉर्न के लिए, कांटेक्ट में आना चाहते हैं नहीं चाहते, 1 से 10 नवंबर 2025 तक कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही, इंटेंशंस क्या है, कांटेक्ट करना चाहते नहीं चाहते, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी क्या है इस नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में, प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर तो कहीं पर रिश्ता जो है यहाँ पर इनको रखना है अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार कि भाई मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ, तो भाई मुझे मालूम है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तो भाई मैं तुम्हारा गैर फ़ायदा लूँगा, मैं आपको यूज़ करूँगा किसी बात के लिए। रिश्ता ना तोड़ना है ना जोड़ना है, शरीयत है तो है भाई, रिश्ते में लटका के रखना है, कमिटमेंट नहीं देनी है, चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्लैरिटी नहीं देने कि भाई हूँ मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर हूँ या नहीं हूँ, क्या है क्या नहीं, नहीं। समाज का भी डर रखना है, दुनिया का भी डर रखना है, बट फिर भी रिश्ता तो रखना है। ये सब इनकी पहली एनर्जी। अभी आप लोगों में कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, छोटी बात को बड़ा बना गया है, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई वन साइड मैरिड है वो बात है, या फिर कहीं पर घर में भी पता चल चुका है। फिलहाल आप दोनों में रिश्ता ख़त्म है, रिश्ता कहीं पर नहीं है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, वो इवन ब्रेकअप भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा चीज़ें ऐसी हुई कि भाई अभी कहीं पर उसका एंड आ चुका है। अभी इनको कैसा लगता है कि ये तकलीफ में है, बट इनको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें भाई आपने की है, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें थोप रहे हैं, ये अभी आपको मालूम या उनको मालूम। अभी आपका क्या है, आपका क्या है कि आप कहीं पर जो है इस रिश्ते में जो है इनका साथ छोड़ रहे हैं, आप इनका साथ छोड़ रहे हैं या ये आपको छोड़ गए, तो आपको एक अकेलापन है, सैडनेस है, तकलीफ़ हो रही, कहीं पर पछतावा है कि क्यों मैं इस रिश्ते में गई, क्यों मैं इस रिश्ते में गया। ये हस्बैंड वाइफ में भी है कि कहीं पर बीवी ने रिश्ता तोड़ दिया है, पति फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि भाई चलो मेरे साथ रहो। कहीं पर बीवी ऐसे बोल रही है कि भाई ये सब किया है, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे रहना ही नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर चीज़ें कहीं पर ठीक नहीं चल रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बोलो, हस्बैंड वाइफ में बोलो, या कोई भी रिश्ते में। फ़िलहाल आप आपकी लाइफ में खुश है, आप खुश है, बहुत सारे स्टेटस डालते हो, आप हमेशा स्टेटस डालते हो,
कहीं पर उनको जलाने के लिए या कहीं पर अपने आप को ही खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुश रहना है ज़िंदगी में। आप कहीं पर अभी सिंगल एनर्जी में है, अपना जो भी जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, अपना पैसा, अपना काम, उसमें बहुत अच्छे हैं, बट कहीं पर आपको क्यूरोसिटी भी रहती है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप जानकारी लेते हैं जान पहचान से, सोशल मीडिया से, सबसे। अभी के दिनों में या तो ब्लॉक सिचुएशन है या कहीं पर बातचीत कम हो रही या नहीं हो रही। आप कहीं पर कोई दूसरे रिश्ते में जाने की कोशिश भी कर रहे हो लेकिन नहीं जा पा रहे हो। कहीं पर आप काम करियर में मन लगा रहे हो लेकिन वो मन नहीं लगता है। एक पार्ट वहाँ है, आप लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक अच्छे वाली यानी धोखा वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, एक नई सिचुएशन में जाना चाहते हैं जहाँ पर 100% वाला हो कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे शादी भी करनी है, मुझे सब कुछ आगे करना है, और 100% वाला भाई मेरी तरफ से तो लॉयलिटी हमेशा रहेगी। और आप वैसा ही पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि आपको अभी का पार्टनर जो है पसंद भी आ रहे हैं, बहुत पसंद है, बट कहीं पर आपने उस जगह पर मुंह मोड़ लिया है कि नहीं यार वहाँ पर नहीं आगे बढ़ना है। वो आपकी एनर्जी है। ब्लॉक सिचुएशन भी दिखाई दे रहे। इनका क्या है, मैंने बताया आपको कि भाई इनको क्या है, रिश्ता तोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, बना के रखना है, लटका के रखना है। जहाँ पर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में पता चल चुका है, या फिर कहीं पर मैरिड है, या दूसरे लोगों की वजह से तकलीफ इनको हो रही है, क्योंकि इनको पूरी तरह से मालूम हो चुका है कि अभी आप दोनों का रिश्ता नहीं रहने वाला है। कुछ एक्सपेक्टेशन है इनको, भाई आपकी तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, सॉरी बोलेंगे आप, ये भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं पर अभी भी इंटरेस्टेड है आपके साथ, लेकिन कहीं पर आपकी तरफ से नहीं कुछ हो रहे। याद आ रही है आपकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी प्यार नहीं किया है या किया था, इन्होंने भी किया था, नहीं है ऐसा नहीं, बट फिलहाल आप दोनों में ज़ीरो है। चीज़ें कहीं पर आगे जहाँ पर बढ़नी है वहाँ पर ये खुद भी स्टक है। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने भी, आप बार बार ब्लॉक करते तो इस बार इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और वहाँ पर ये अकेले पड़ चुके हैं। अभी भी इनको ऐसे लगता है कि भाई अभी मेरी लाइफ में हम दोनों जो थे ना, कि कुछ बातें गलत हो गया, पछतावा हो रहा है, नहीं होना चाहता ये बातें, बट फिलहाल ऐसी सिचुएशन हो गई कि करे तो क्या करे, इसको पकड़े इसको छोड़े, हाँ करे ना करे, इसके साथ रहे इसके साथ रहे, डर है, हिम्मत नहीं है कुछ बातों के डिसीजन लेने की। ये एक बात है। अभी ये सारे एनर्जी जो है टेम्पररी आई है सारी की सारी, तो बदलाव इसमें ज़रूर से मैं एक्सेप्ट करूँगी कि बदलाव कुछ हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम एक ही चीज़ में बदलाव नहीं होगा, चीज़ें या तो ज़ीरो की ज़ीरो रहेगी या फिर ज़ीरो से सेकंड लेवल पर जा सकती है, वो ले आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इनके इंटेंशंस क्या है, इंटेंशंस भाई जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इनके साथ बच के रहिए। इनके साथ ये कभी भी आपको छोड़ सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो भरोसा मत रखिए। ही और शी इज़ नॉट डिजर्व योर इमोशंस। ये उल्टा चोर कोतवाल को डंडे वो वाली कहानी है कि भाई करना है मैंने ही सब कुछ, बट मैंने तुम्हारे ऊपर थोपना है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो ये इंटेंशंस है। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, लोगों का सिखाना, जो भी आजू बाजू लोग हैं, दोस्त बोलो, घर वाले बोलो, सिखाना, चढ़ाना, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, या फिर अपने ही मन का बहुत सारा दिमाग चलाना, वो वाला बात है। और पछतावा तो है भाई इनको कि कुछ हो गया यार मेरे से, ऐसा नहीं होना चाहता, वो एक गिल्टीनेस है, अभी उस पर स्टक है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो चीज़ें हैं। आप खुश है, अच्छा है, रहिए ऐसी एनर्जी में। और दूसरा कि ये है, इंटेंशंस बता दिए, क्या चल रहा है इनके लाइफ में बता दिया है। कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने आपको अभी ब्लॉक करके रखा है या आपने भी करा होगा, बट मुझे कांटेक्ट वाली सिचुएशन फ़िलहाल तो नहीं दिख रही। फ़िलहाल नहीं दिख रही, शायद 1 महीना लग सकता है, 1 वीक लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। फ़िलहाल तो नहीं होगा, कांटेक्ट ये नहीं करेंगे। कैरेक्टर्स बोलूँ, कोई 1 साइड मैरिड है, कोई दोनों साइड मैरिड है। एडिक्शन कुछ होगा, दोनों में से किसी एक को कुछ अल्कोहल बहुत लेना, या
जो अधर प्रक्रिया होती है ना, बेफिक्र होना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फ्लर्टनेस, इसके साथ उसके साथ उसके साथ, वो वाली बातें भी रहेगी। कैजुअल कैजुअल, कोई वन साइड मैरिड है, कोई दोनों साइड मैरिड है। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है। कोई जो है बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम करियर, सेल्स रिलेटेड काम करियर, टारगेट रिलेटेड काम करियर, शेयर मार्केट, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस भी है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। कपड़े का काम, आर्ट रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग, टेलरिंग फर्म हो सकता है। ये है कैरेक्टर। राशि अगर बोलूँ तो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, ये मेन है। उसके बाद में सेकंड आती है वहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्योंकि इमोशंस तो है भाई। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, देन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा बहुत कम है, कम है, ये वाला है। सो ये है, ऐसा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अभी आपके भी रिलेशनशिप में कहीं पर ऐसी सिचुएशन है, कुछ मुश्किल चल रही है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि क्या है भाई, सच क्या है, आगे क्या है। पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, आपके मन के सारे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। पेड पर्सनल रीडिंग में सटीक सही आंसर मिलेंगे, रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हो। कैसी लगी आज की वीडियो, कैसे लगी, अभिप्राय ज़रूर से दीजिए आपका कमेंट करके। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी ज़रूरत है आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 तरफ से आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।